प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमने मौलिक अधिकार से संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना है, समझा है। हमने यह भी जाना है पिछली कक्षाओं में कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। हम यह भी जान गए हैं कि नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान समय में प्राप्त हैं, और पिछली कक्षा में हम लोग समानता के अधिकार के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारतीय नागरिकों को कौन कौन से स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में उल्लेख है। उसमें पहला है अनुच्छेद 19 के 1 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता। इसका यह अर्थ हुआ, अभिव्यक्ति का अर्थ यह हुआ कि अपने विचार को प्रकट करना। इसके लिए कई तरह की विधियां हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक संगठन को लेते हैं, कर्मचारी संगठन। अगर सरकार के द्वारा कोई ऐसे कार्य किए जाते हैं जो कर्मचारियों के हित में नहीं होते हैं, तो कर्मचारीगण सरकार के नीतियों को विरोध करने के लिए, उसकी आलोचना करने के लिए एक तरीका अपनाते हैं कि अपने पट्टे बाजू पर काला पट्टी लगाते हैं। ये एक तरीका है अपने विचार को अभिव्यक्त करने का। अनुच्छेद 19 के 2 में सभा करने, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके द्वारा नागरिकों को यह स्वतंत्रता है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन और सभा कर सके। अनुच्छेद 19 का 3 में संघ अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संघ अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता में इस बात का ध्यान देना है कि वह संघ और संगठन देश की एकता और अखंडता को बाधित नहीं करता है। वह देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा नहीं करता है। अगर सरकार के संज्ञान में यह बात आ जाती है कि यह संगठन या संघ देश की एकता और अखंडता के लिए बाधक है, तो सरकार इस पर बैन भी लगा सकती है। अनुच्छेद 19 का 4 भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने, विचरण करने, आने जाने की स्वतंत्रता। भारत का प्रत्येक नागरिक भारतीय परिसीमा में कहीं भी आ जा सकते हैं, निर्बाध तरीके से घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 का 5 भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। भारत का प्रत्येक नागरिक भारतीय परिसीमा में, भारत के क्षेत्र में कहीं भी जाकर के बस सकते हैं, रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 का 6 में अपने पसंद का पेशा चुनने और व्यापार करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक नागरिक अपने पसंद का पेशा चुन सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। यह सुविधा स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। अब हम लोग अनुच्छेद 20 के बारे में अध्ययन करेंगे कि अनुच्छेद 20 में कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से स्वतंत्रताएं नागरिकों को दी गई है। अनुच्छेद 20 में 3 बातों का उल्लेख किया गया है। पहला, अपराध के समय किया गया कानून ही लागू होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई व्यक्ति
अगर कोई अपराध जिस समय करता है उसी समय का कानून उस पर लागू होगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति 1991 में कोई अपराध करता है और वह अपराध न्यायालय के जो प्रक्रिया है उसके द्वारा साबित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि अमुक व्यक्ति ने अपराध किया है और अपराध के मामले में वह दोष सिद्ध हो गया है, उसका दोष सिद्ध हो गया है। तो उस व्यक्ति पर, चूँकि उसने 1991 में अपराध किया था, तो उस पर 1991 में जो अपराध के लिए कानून था, जो सजा का प्रावधान किया गया था, वही उस पर लागू होगा। ये नहीं कि उस पर बाद, यानी 1991 के बाद जो कानून आता है या नया कानून बनता है तो वह लागू होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जिस समय जो अपराध किया गया था उस पर वही कानून लागू होगा और उस समय का जो सज़ा का प्रावधान था वही सज़ा उस व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा देने का प्रावधान किया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति एक अपराध करता है, कोई एक अपराध करता है तो उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दिया जाएगा, या नहीं होगा उसको एक अपराध के लिए कई बार सज़ा दिया जाए। तो दोष सिद्धि के मामले में संरक्षण यह भी है कि एक अपराध के लिए अगर कोई एक अपराध करता है तो उसको एक ही बार सज़ा दिया जाएगा। ये अनुच्छेद में पाया गया है कि स्वयं के लिए, अपने खुद के लिए, सेल्फ के लिए दिया गया गवाह या सेल्फ के विरुद्ध जो दिया गया गवाह है वो मान्य नहीं होगा। संविधान सभा के सदस्यों, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर आसीन BN राव तथा अन्य जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे, उन लोगों ने कितना मंथन, कितना सोच की इस बात को रखा कि स्वयं के लिए जो दिया गया गवाह मान्य नहीं होगा। उसके पीछे एक लॉजिक था, उसके पीछे एक सोच था। मान लीजिए कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करे या नहीं करे और पुलिस उसको पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है, तो उस पर दबाव बनाने के लिए, अपराध स्वीकार करने के लिए तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं। व्यक्ति डर के मारे फिलहाल उस वक्त उस अपराध को स्वीकार कर लेता है। जब उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ कानून ये कहता है कि स्वयं के लिए दिया गया गवाह मान्य न्यायालय में नहीं होगा। और प्रिय विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से 20 में कौन कौन से स्वतंत्रताएं नागरिकों को दी गई है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अनुच्छेद जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं 21 और 22, अगली कक्षा में उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। धन्यवाद।